हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है ज्यामितीय रचनाओं की एक समस्या। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्रों, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न को लिख रखा है आपके सामने। लिखा है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण सी की माप 75 डिग्री है। त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ स्पष्ट, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण सी की माप 75 डिग्री है। त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। आइए देखते हैं इस त्रिभुज को कैसे करते हैं। मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए थे इस तरह के प्रश्न को लेकर। मुझे उनका नाम याद नहीं है, सॉरी, लेकिन आप प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें 2 प्रश्न समावेशित हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है हमें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम BC 6 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम बड़ी भुजा का आधार बनाते हैं। ठीक है, AB 8 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से देखना आप, मैंने ये स्केल रख रखा है। मैं AB 8 सेंटीमीटर की रेखा को खींच रहा हूँ। ये हो गया 8 सेंटीमीटर की ये रेखा। ठीक, मैंने ये 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची है। इसका मैं एक नाम दे दे रहा हूँ AB, A और B। ये इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, हम जो कार्य शुरू कर रहे हैं वही हम कंस्ट्रक्शन में भी काम लिखेंगे। अब इसके बाद यह लिखा है कोण सी की माप 75 डिग्री है। अब यहाँ पर रेखा ए बी है। अब कोण सी कैसे बनाए, तो हमने एक रचना आपको पढ़ाई थी। तो इसको बनाने के लिए, कोण सी को बनाने के लिए हमें नीचे की तरफ 75 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये 75 डिग्री का एंगल बिंदु ए पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बिंदु ए पर 75 डिग्री का दोस्तों बना दिया है। अब मैं इसको इस तरीके से खींचूंगा। ये खींच दिया मैंने 75 डिग्री का एंगल। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कोण सी दिया है, कोण सी की माप 75 है, आप ए पे बना रहे हो। देखो, मैं सी पर ही बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो एंगल लग रहा है हमारा, जो वृत्त की स्पर्शी रेखा की यहाँ प्रमेय लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना, देखिए वही पुराना स्टेप। प्रकाल में बहुत गौर करता हूँ इस चीज़ों पे कि प्रकाल की नोक और पेंसिल की नोक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मेरी शायद कुछ कम ज़्यादा लग रही है मेरे को, मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। हाँ, कुछ फर्क है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, ये हमारा सेट हो गया। अब ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले मैं इस पेपर को घुमा लेता हूँ जिससे मुझे आसानी रहे। मैं इस पर 90 डिग्री का चाप लगाऊंगा। ये लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ से आधी से कम दूरी बरते हैं, वही दूरी से मैंने यहाँ से ये चाप लगाया, यहाँ से एक और चाप लगाया, और फिर ऐसे लगाया एक, और एक ऐसे लगाया। अब यहाँ से ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये तैयार हो गया। ये हो गई, मैंने इसको रेखांकित करके खींचा। एक बात और मैं आपको ध्यानपूर्वक बता दूं, देखिए
रेखांकित कब खींचते हैं और उभयनिष्ठ कब खींचते हैं, ये भी बात मैं आज क्लियर कर दे रहा हूँ आपके सामने। ये जो रेखा मैंने खींची है वो उभयनिष्ठ है, ये जो रेखा खींची है ये उभयनिष्ठ है, लेकिन ये रेखा खींची मैंने रेखांकित क्यों खींची है, क्योंकि ये रेखा मुझे प्रश्न में दी हुई है, और जो रेखा नहीं दी होती, जो अपनी तरफ से हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको हम रेखांकित डॉटेड लाइन खींचते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस 8 सेंटीमीटर भुजा का आधी से अधिक दूरी लेकर अर्धक करेंगे। ठीक है, एक चाप मैंने यहाँ लगाया, दिखाई दे रहा है आपको, स्पष्ट समझ में आ रहा है। एक चाप मैंने यहाँ लगाया, यही काम मैं इधर से करूँगा बिंदु बी से। एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप ये लग गया, ये दोनों चाप लग गए आपके। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक आप एग्जाम टाइम में भी करें। अब इसको मैं इससे मिला दे रहा हूँ, इसको इससे मिला दे रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो बिंदु है, इससे हम एक वृत्त, यहां से बिंदु ए से और बी तक एक वृत्त खींचेंगे। मैं पहले इसको चेक कर लेता हूं कि ये मेरा वृत्त ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा। ये आ गया, ठीक है ना। अब यहां से इसको हम रेखांकित खींचते, ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, ये रेखा खिंच गई। अब हमें क्या करना है, BC 6 है, BC 6 सेमी, मैंने 8 सेंटीमीटर को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें 6 सेंटीमीटर का चाप भरूंगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर चाप लगा दे रहा हूँ। ठीक, ये चाप लग गया। अब इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। जहाँ कट रहा है वहाँ से इसको वहनिष्ठ हम मिला देंगे। ये तैयार हो गया। ये इसको हम नाम दे दे रहे सी। क्या नाम दे दे रहे, सी। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर ये मैंने वहनिष्ठ कर दिया, ये मेरा त्रिभुज बन गया ABC। ठीक है, अब बात आ रही है, मैंने आपसे एक बात कही थी, यहाँ लिखा है कोण C बराबर 75 अंश। क्या यहाँ पर 75 है? C पर बनाया है 75, मैंने A पर नहीं बनाया 75। A पर तो काम किया है। यहाँ पर प्रमेय लग रही है कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर बना हुआ कोण अंत बिंदु के बराबर होता है। अब देखिए चेक करते हैं इसको कि कोण C हमारा 75 है भी कि नहीं है, क्योंकि जो दिया है वैल्यू, देखो कैसे करते हैं चेक। यहां पर रखते हैं और देखिए एक बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए आप। देखिए ये और ये, ठीक, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूं। देखिए देखिए एकदम 75 पर रखा है मेरा चांदा, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, यही इस प्रश्न की कलाकारी है कि कोण मुझे बनाना कहीं है और अवतरित कहीं और करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे की प्रोसेस में करता हूं, फिर से मैं पेपर को नीचे रख रहा हूं। ये हमारा तैयार हो गया 75 डिग्री। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त में क्या करते हैं, अंतःवृत्त में त्रिभुज के कोणों का हम अर्धक करते हैं। अब त्रिभुज के कोण हमारे ये है, इसका अर्धक करते हैं, ये किया और ये किया। ठीक है ना, एक अर्धक मैं कर दे रहा हूं यहां पर, ये किया और ये किया। एक अर्धक मैं यहां पर भी कर दे रहा हूं,
ये किया और ये किया। ठीक है, अब तीनों अर्धक को मिला देते हैं। जहां पर भी ये अर्धक मिलते हैं वह वृत्त का अंतःवृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा। सॉरी, ये लाइन थोड़ी मेरी गलत खींच रही है। लाइन आप बिल्कुल देख के खींचे जहां से क्रॉस बिंदु आ रहा हो, नहीं तो थोड़े से मिस्टेक में आपका वृत्त नहीं खींचेगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने एक विकिपीडिया ऐप भी बनाया है, आप उससे भी इस चैनल की जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैं ये तीनों कोणों का मैंने अर्धक कर दिया है, और ये देखिए, ये यहां पर देखिए, यहां पर ये तीनों कहाँ मिलते हैं? ये मिल रहे हैं। ठीक है, अब प्रकाल की मदद से, प्रकाल की हेल्प से थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। एग्जाम में भी आपको चेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आए तो आप प्रकाल को इधर उधर मूव करके आप अपना सर्किल को तैयार कर सकते हैं। ये हो गया, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। सही है ना? मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हो गया अंतःवृत्त। देखिए, मैंने ये खींच दिया। अब जो नाम हम डालते हैं ये तैयार हो गया। मैं इस पर नाम डाल दे रहा हूँ ओ। ठीक है, मैं इस पर नाम डाल दे रहा हूँ ओ। ये मेरा तैयार हो गया कोण सी। आपको मित्रों समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर रचना के चरण में लिखने हैं। रचना के चरण स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारी त्रिभुज की रचना तैयार हो गई। किस तरीके से करना था? ठीक है, अब रचना के चरण का मैं नंबर लगाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले रचना के चरण। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। मैं आपसे आपके सामने जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था? सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम ए बी 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। ठीक है, पॉइंट पूरा। दूसरा पॉइंट, कोण ए पर, कोण क्यों गलत बोल रहा हूं मैं, बिंदु ए पर नीचे की ओर 75 डिग्री का कोण बनाया और 75 से बनाते हुए एक 90 अंश का कोण बनाया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब क्या किया था? उसके बाद भुजा का अर्धक। तीसरा पॉइंट, भुजा ए बी का अर्धक। ठीक है, अर्धक किया। अब अर्धक को मैंने कोई नाम नहीं दिया यहां पर। ठीक है, मैं इस अर्धक को नाम दे दे रहा हूं। क्या दे दूं? ओ डैश दे दे रहा हूं।
ठीक है, इसको ओ दे दिया, इसको ओ डैश दे दे रहे हैं। चलो, क्योंकि ओ इसलिए देते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन तो है नहीं, मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। चौथा, जहां हमें बिंदु ओ डैश मिला, ठीक है, मिलने पर बिंदु ओ डैश को केंद्र मानकर बिंदु ओ डैश को केंद्र मानकर एक रेखांकित अर्धवृत्त रचना की, जो बिंदु ए से बी तक जाता है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, पांचवा। बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो रेखांकित वृत्त को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, छठवां पॉइंट, इस तरह से BC बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, बिंदु C को A से मिलाया और एक अभीष्ट त्रिभुज की रचना हुई। ठीक है, मैं यहां पर मैंने नाम नहीं लिखा, त्रिभुज ABC की रचना हुई। नेक्स्ट पॉइंट 7। अब यहां पर ये बन गया, यहां पर अब यहां पर हमने क्या किया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक किया, तीनों कोणों का अर्धक किया, जो बिंदु O पर, नेक्स्ट पॉइंट 8, बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं को स्पर्श करता हुआ जाता है।
अतः स्पष्ट है इस प्रकार त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त की रचना संपन्न हुई। मित्रों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यह प्रश्न एक बात में रह गई, 2013 में 14 में आ चुका है ये, ठीक है। ये प्रश्न 2013-14 में 2 बार आ चुका है। मैंने इसलिए बताना ये उचित समझा क्योंकि इसमें जो 75 डिग्री का एंगल है वो बाहर बन रहा है और फिर अंदर या बाह्य बिंदु से अंत बिंदु पर बन जाता है। बाह्य बिंदु का जो बना एंगल अंत बिंदु के बराबर होता है। अतः इस तरह से ये रचना स्पष्ट हो गई। अतः देखते रहिए विकिपीडिया चैनल, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप विकिपीडिया चैनल्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर रखें, जिससे आने वाली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को मैं बता सकूं, समझा सकूं। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।